अनिल मिश्रा जैसे वकील हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं अधिवक्ता भी है, ढंग का कोई अधिवक्ता या उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशन को। सर ग्वालियर हाई कोर्ट में तो चालान के भी वकील होते हैं ना, वो चालान के ही एडवोकेट हैं, उनको नॉलेज नहीं है। देखिए लोग कहते हैं कि संविधान में भारत की संस्कृति नज़र नहीं आती। सर कबीर साहब का क्या था? कबीर साहब का सोचना ये था, जो धर्म मानवता की, एकता की बात करता है वही धर्म श्रेष्ठ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है वो फ्रेटर्निटी की, लीगलिटी की, ह्यूमैनिटी की बात करता है, भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। ये जो गलत एक मानसिकता के लोग हैं वो ही कहते हैं कि भारत के संविधान में भारत की संस्कृति। आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं। नहीं, हम लोग ये हिंदू राष्ट्र जैसी तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था ही नहीं है। देखिए हम सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, हम उस चीज़ के बारे में कह सकते हैं जो लीगली ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड है। ये हिंदू देश होना ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड ही नहीं है। जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो लोग ऐसे धर्मों की या इस तरह की फिजूल की बातें करते हैं। सर तो आपको कोई दिक्कत नहीं हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना की जा रही है? सर ये तो कल्पना ही गंदी है, ये गंदी सोच से ग्रसित है। ये अमानवीय सोच है सर। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो एक हिंदू गांव बना के दिखाएं। पहले एक ऐसा गांव बनाएं जहां कोई दलित नहीं होगा, जहां कोई वाल्मीकि नहीं होगा, जहां कोई ब्राह्मण नहीं होगा, जहां कोई खटीक नहीं होगा। वो एक ऐसा गांव बना के दिखाएं पहले। ये तो क्या वाल्मीकि, खटीक या SC ST OBC हिंदू नहीं है? सर देखिए, हिंदू धर्म या कोई भी धर्म है, ये व्यक्ति का बड़ा पर्सनल मामला है। और जहां हम संविधान की बात करते हैं, वहां हम जो संविधान कहता है, सेकुलरिज्म की बात करता है, हम उसी की बात करेंगे सर। ये हमें हिंदू धर्म पर कुछ बोलकर कोई राजनीतिक टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं नजर आ रहा। ऐसे हैं देश में जो संविधान भी बनाकर घूम रहे हैं, देखिए सर। देखिए, और उनके पीछे करोड़ों की फैन फॉलोइंग है सर। देखिए, जहाँ तक बाबाओं की आपने बात की है, बाबाओं की जो फौज है वह अनपढ़ों की फौज है, अज्ञानियों की फौज है। उन्होंने भारत का संविधान नहीं पढ़ा है, उन्हें भारत के कानून का ज्ञान नहीं है। तो जो अनाप शनाप लोग बात करते हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। भारत के अंदर भारतीय संविधान में एक सेकुलर राष्ट्र की बात की गई और ये सेकुलर राष्ट्र है। जब तक भारत का संविधान है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, ये सेकुलर राष्ट्र रहेगा जहाँ सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। तमाम नेता कहते हैं कि संविधान खतरे में है देश का, आपको भी लगता है सर? देखिए, संविधान कहीं खतरे में नहीं है। खतरे की जो बात करते हैं वह लोग, उनकी जो चौधराहट थी, उनकी जो एक सोच थी, वह खतरे में आ गई है। और उस खतरे का जो कारण है वो भारत का संविधान है, क्योंकि भारत के संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, इक्वलिटी दिया है। तो काफ़ी हद तक राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव संविधान आजकल दिखा रहे हैं, इसकी बचाने की बात कर रहे हैं, ये सब गलत है, ये सब दिखावा है। देखिए, राजनीतिक लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम लोग कानून की बात करते हैं। हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट प्रांगण में खड़े हुए हैं, तो जो भारत के संविधान के तहत है ना, जो लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, हम सर CJI पे जूता उछालना भी तो संविधान पे हमला है एक तरीके का सर। ये देखिए, ये सरासर बहुत ही गलत हुआ है। और उसी दिन, जिस दिन हमको ये बात पता चली, करीब 40-50 लोग यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा के समीप इकट्ठे हुए उसी दिन 3:30 बजे, और हम सब लोगों ने इस बात की भर्त्सना की, निंदा की। और आज भी हम उस चीज़ की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। लेकिन यहाँ पर SCBA ने कंटेम्प्ट पिटीशन भी दाखिल किया, जिसके लिए अटॉर्नी जनरल ने परमिशन भी दे दिया कि हाँ, ये कंटेम्प्ट होना चाहिए। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने यही कहते हुए खारिज कर दिया कि जब CJI साहब ही नहीं चाहते हैं तो उस मामले को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक देश का ये भी कानून है कि अगर जो विक्टिम है, जब तक वह नहीं चाहता है
है ना, तब तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये जिस बेंच जो इसकी सुनवाई कर रही है उसका सही फैसला लगता है आपको सर, कि अगर सीजीआई साहब ने माफ कर दिया तो हम भी कोई एक्शन न लें? कोई नहीं, CJI मेरा साहब पे अकेले पे थोड़ा ही जूता लगाओ, इंस्टीट्यूशन पे लगाना सर। मेरा तो देखिए मानना ये है कि ये जो आपने बात कही ये पूरी न्यायपालिका के ऊपर जूता है। और जिस दिन ये घटना हुई, भले ही सीजी साहब ने कहा कि भाई इस पे कार्रवाई हम नहीं चाहते हैं, लेकिन इसको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को इकट्ठा होकर के और सर्वसम्मति से सुओ मोटो लेना चाहिए था, और सुओ मोटो लेकर के उसी दिन उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई जारी कर देनी चाहिए थी। मेरा तो ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पर। आपको नहीं लगता है ऐसे बढ़ावा मिलेगा ऐसे लोगों को जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, अगर ऐसी घटनाओं पे कार्रवाई नहीं होगी तो? निश्चित तौर पे बढ़ावा मिल रहा है, निश्चित तौर पर बढ़ावा मिल रहा है, और बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए था। आज भी अगर सीजीआई साहब चाहें तो उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है, वो 6 महीने के लिए सीधा जेल चला जाएगा। ये कहा जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता नहीं हैं। इसको एक बड़ी सरल भाषा में समझते हैं। जिस प्रकार एक परिवार का एक बच्चा किसी क्लास में पढ़ता है, उसकी मदर उसका होमवर्क कराती है, उसके फादर उसका होमवर्क कराते हैं, पूरा जो घर होता है वो उसकी तैयारी में लगा होता है, प्रश्नों के जवाब वो बच्चा देकर आता है, जो डिग्री बनती है, जो मार्कशीट बनती है, वो उस बच्चे के नाम की बनती है। इसी प्रकार ड्राफ्टिंग कमेटी में भी उनके सहयोगी रहे थे, BN राव भी थे जिनका जिक्र आजकल चल रहा है, और कई सदस्य थे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हुई थी, जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स हुई थी, या जो आर्टिकल्स के ऊपर ऑब्जेक्शंस थे, उनको रिमूव किया या उनका रिप्लाई देने वाले केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। अब रिप्लाई तो वही दे सकता है ना जिसको पता होगा, किसी और ने तो उसका रिप्लाई नहीं दिया। जिन्होंने लिखा नहीं वो रिप्लाई दे नहीं सकते थे। दूसरी बात रही BN राव की। देखिए, BN राव साहब विदेश में पढ़ के आए, इनको स्कॉलरशिप अंग्रेजों ने दी थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को स्कॉलरशिप बड़ौदा के महाराज ने दी थी। BN राव साहब को सर की उपाधि दी गई थी। आप बेहतर समझते होंगे यदि इतिहास पढ़ा है और देश अच्छे से समझता है, सर की उपाधि अंग्रेज किनको देते थे? जो उनके चाटुकार होते थे वो उनको ही सर की उपाधि देते थे। इनको कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी ऑफर किया गया था जज का पोस्ट, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस ऑफर को ठुकराया। साहब तो मंत्री रहे ना, देखिए ब्रिटिश सरकार में। ये भी तो सवाल खड़ा होता है ना। देखिए, बाबा साहेब ने देखा कि मंत्रालय में ज़्यादा मैं समाज की सेवा कर सकता हूँ। जहाँ मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने, सर देखिए, लेबर मिनिस्टर जब बाबा साहेब रहे थे तो आप लोगों की जो लेबर के टाइमिंग थी, जो वर्किंग आवर्स थे, वो उन्होंने 8 आवर्स के किए। महिलाओं के लिए जो अभी मैटरनिटी लीव मिलती है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिलवाई। संडे की छुट्टी बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिलवाई। वहाँ बाबा साहब को लगा कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब ने मंत्रालय को लिया था। और वो अपने जो मनु की विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो आजकल जितने भी अम्बेडकरवादी देश में या अम्बेडकर साहब हैं, उनको बड़ा टारगेट कर रहे हैं सीधा सीधा। सर, जो मनु अस्तित्व खत्म करने की, मतलब खत्म करने की बात आ गई है ना। देखिए सर, देखिए, जो संविधान विरोधी लोग हैं वो तो कुछ भी बोल देते हैं, और आजकल क्या है, जो मोदी मीडिया है वो उनको हीरो बनाने पर तुली हुई है।